हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। स्पेलिंग एक बार देख लेना, JEENEUSMINDS एंड बाय सूरज सर। आप ये डालेंगे तो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो सीरीज़ है हमारी, जिसका नाम मैंने आपको दिया है विन सीरीज़। नॉर्मली ये सीरीज़ इसी को करस्पॉन्ड करती है कि जो भी सीरीज़ को रिफ़र करेगा नॉर्मली उसका जो विनिंग के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज मैंने ज्योमेट्री के लिए स्टार्ट किया, मैंने अलजेब्रा के लिए स्टार्ट किया, मैंने साइंस 1 एंड साइंस 2 के लिए। और ये आपको पता है कि ये सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अंदर ये जो सीरीज है थोड़ी अलग तरीके से चल रही है, क्योंकि हम इसको एक बेसिक बोलते हैं ना, बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं एकदम बेसिक से कवर कर रहे हैं, और हर एक पॉइंट को, जो भी पॉइंटर एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं जो क्वेश्चंस हमको एग्जाम में मिल सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस हम लीव आउट कर रहे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि देख भाई, एक बार तुमने यहाँ से समझ लिया तो तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा ना कि तुम्हें कितना समझा है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। फिर जैसे जैसे हमारा ये सीरीज आगे बढ़ेगा, हम इसके अंदर PYQs लाएंगे, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे जिससे आपको बोलते हैं ना कि एग्जाम में उसमें से आपने किया तो आपका काम हो जाएगा। इस सीरीज के अलावा और जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उसके बाद आपको कोई भी चीजें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स एग्जाम के टाइम पे आप जितनी भी सीरीज है सब फॉलो आउट कर रहे हैं, आप इनका क्या करिए, एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जैसे मैं बता रहा हूँ, पॉइंटर वाइज, एकदम टॉपिक वाइज। और उसके बाद एग्जाम के दिन खाली सब रिवाइज करके जाइए, देखिए आपका एग्जाम कैसे नहीं अच्छा जाता है। चलिए देखो, थीम क्या दिया मैंने, 1 टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे। ये टेंशन कब अवे रहेगा, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी टेंशन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक दिन में एक एक टॉपिक को करके हम क्या करने वाले भाई, तो कंप्लीट आउट करेंगे। चलिए, आज हम जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा के अंदर, दैट इज अ डिटर्मिनेंट। बहुत लोगों को डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट देख भाई, मैं यहाँ पर बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, तो अगर आपको आता है फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपका रिवीजन होने वाला। और देख, हम मेरे हर एक वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिलेंगे जिसमें आपको कोई ना कोई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, डिटर्मिनेंट अगेन मैं बोलता हूँ, चैप्टर 1 का ये पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसा नहीं किया सीरियल वाइज गए, पहले हमने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को उठाया जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका देखो, एक ये फॉर्मूला रहता है AD-BC। तो कभी कभार ये फॉर्मूला आपको कहाँ पर मिलेगा पता है, MCQ में मिल जाएगा। फिर आधे लोग बैठ के धोखा खाएंगे, बराबर। और डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2, कभी कभार पूछ लेते व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या है भाई, तो 2 है, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। तो डिटर्मिनेंट का ये बेसिक लेटर था। और डिटर्मिनेंट यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते, दैट इज AB। जैसे सपोज अगर मुझे ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करना, तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू ब्रैकेट में ABCD। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फाबेट यूज करेंगे दैट शुड बी कैपिटल। ये बहुत बेसिक है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्या बनेगा बताएगा, MCQ। और आधे से ज्यादा लोग छोड़कर आ जाएंगे, वो बोले हमको तो बताया ही नहीं था। अरे भाई, टेक्स्ट बुक में है, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, लिख के रख लो, कितना टाइम लगता है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसका एक बेसिक पैटर्न देखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। चलिए, सबसे पहले सुन लीजिए डिटर्मिनेंट से हम क्या करने वाले हैं। देखो, डिटर्मिनेंट हम जो भी यूज करेंगे दैट विल बी अवर डिग्री 2 वाला डिटर्मिनेंट यूज होगा। इसके बाद इसके अंदर नॉर्मली हमेशा आपको यहाँ पर ऐसा नंबर दिया था 7 2 3 4 ब्रैकेट। आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर को इसके साथ, ये नंबर को इसके साथ, ये A B C D अभी हमने देखा था ना, ABCD। तो AD हमेशा आपस में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करने का, फिर माइनस डालने का, फिर आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 7 4 का कितना होता है 28, माइनस 3 2 6, माइनस करेंगे तो वैल्यू होगा 22। ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज लाते। चेंज कैसे लाएंगे पता है क्या, आपको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनो, आपको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 10, फाइंड x। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे फर्स्ट देख भाई, इसमें ना मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, सेकंड बता रहा हूँ क्योंकि माइनस है, और थर्ड बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर फ्रैक्शन है। फर्स्ट आप कर लेना, अभी मैंने जो सॉल्व किया वैसे ही है। रिप्रेजेंट किसके साथ किया, n के साथ। ब्रैकेट में आपको क्या गिवन है, -8, -3 एंड 2, 4, ये वैल्यू आपको गिवन है। चलिए, इसके बाद देखो फर्दर क्या बोला है, हमें क्या करना रहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो -8 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर क्या होगा -3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 8 4 32, हो जाएगा -32, फिर -3 2 6, तो हो जाएगा -6, फिर ये हो जाएगा -32, और ये हो जाएगा +6, -32 +6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
अब डिटर्मिनेंट में इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं करना है, जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना ही कर लो, काम खत्म हो जाएगा। -32 + 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, तो -26। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो n का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो -26। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आप इसको लिख लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेंगे, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बी का वैल्यू को कितना दिया है, 2√3, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 9, यहाँ पर दिया है 3√3, बराबर। अभी सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं भाई, हमको हमारा बेसिक स्टेप करना है, बाकी जो नंबर गए बाहर में गए हमें वो नहीं देखना है, हमें हमारा बेसिक स्टेप करना है। हमें पता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर -9 और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। अब याद रखो यहाँ पर जो बाहर का नंबर है वो बाहर मल्टीप्लाई, मतलब 3 2 6 हो जाएगा, और अंदर क्या होगा, √3 × 3 होने वाला है, बराबर। फिर -9 2 18 हो जाएगा। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 6 × 2 3 में से एक 3 बाहर आता है और यहाँ पर आएगा -18। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा 18 - 18। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी और 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 0। ये भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व आउट करना है। चलिए ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट। ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन अगेन, इसमें फर्स्ट और सेकंड आप इजीली सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ आपको। थर्ड वाला अभी ना वीडियो का स्टॉप करिए, बाकी दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7/3, यहाँ पर है आपका 3/2, फिर यहाँ पर है 5/3, फिर यहाँ पर है 1/2, फिर मॉड का साइन, बराबर। चलो अब सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये एक वैल्यू हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको माइनस लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 5/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो सामने सामने, 7 1 = 7, 3 2 = 6, -5 3 = 15/6। सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा 7 - 15/6। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -8/6। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -4/3, ये होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये इक्वेशन भी समझ में आया रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू मतलब आपको क्या बोल रहे हैं भाई, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और वैल्यू दे दो हमें। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, 5 और 7, तो ये 5 दिया, दिस इज -7, दिस इज 3 एंड दिस इज -4। मॉड का वैल्यू डालेंगे इक्वल टू, तो हो जाएगा 5 × -4, ये फर्स्ट ब्रैकेट होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ये होगा 3 × -7। फर्दर सॉल्व जब आप करोगे तो हो जाएगा 5 4 = 20, दैट इज गोइंग टू बी और -20, फिर -7 3 = 21, तो हो जाएगा -21। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो हो जाएगा -20 माइनस माइनस +21 प्लस माइनस माइनस होगा 21 - 20 कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 1। अभी इसी का ना एक दूसरा वर्जन आपको बताता हूँ। चलो सेकेंड वर्जन देखो, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1, फाइंड x। और डिटर्मिनेंट आपको ऐसा दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, -7 दिया रहेगा, x दिया रहेगा और -4 दिया रहेगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रखो। आई होप आपको ये वाला आपने पैटर्न सॉल्व आउट कर लिया रहेगा। तो इसे मैं इरेज आउट कर देता हूँ, ये लिख लो, इसे इरेज आउट कर देता हूँ मैं। फिर हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या बोला मैंने, देखो अभी तक वो क्या कर रहे थे ना, आपको यहाँ पर ये 4 के 4 वैल्यूज दे रहे थे, बराबर। 4 के 4 वैल्यूज दे रहे थे, इसका मतलब क्या कि आपको ये वाला वैल्यू भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, और आप क्या फाइंड करते थे, तो फाइंड सपोज एन आपको फाइंड करना रहता था, व्हाट इज एन, जिसको हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इस बार इन्होंने छोड़ कर दिया, यहाँ पर आपको एक्स दे दिया, ये वैल्यू नहीं दिया और इसका वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स क्या, सपोज मेरा ये जो वैल्यू है, जो मेरा डिटर्मिनेंट है, दिस इज इक्वल टू 5/5, -7, और ये हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा -4, और a का वैल्यू आपको कितना गिवन है भाई, तो 1 गिवन है। अब जब आप सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस का साइन, फिर -7 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, बराबर। अब a का वैल्यू देखो कितना दिया, 1, तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा। 5 4 = 20, मतलब ये हो जाएगा मेरा -20, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस +7x हो जाएगा, बराबर। अब मुझे क्या करना है, ये -20 को इधर लेना, तो कितना हो जाएगा, 1 + 20 = 7x। अभी कितना हो जाएगा, 21 = 7x। फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 20/7 = x। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 21।
21, तो 7 3 21। तो ये आपको देखो यहाँ पर जो भी 3 था वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ना हम बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। इसके पहले के देखो हमने इधर क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ का वैल्यू देखो, इसमें भी हम सेम अप्लाई कर सकते हो। कोई भी जगह आपको एक्स दे देंगे और एक भी वैल्यू उठा के पुट आउट कर देंगे। तो वो भी आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट का ये दूसरा मेथड है। एक डिटर्मिनेंट रहेगा जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट में ए बी सी डी का वैल्यू गिवन होगा, और एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू गिवन रहेगा और इसके अंदर से ए रहेगा बी रहेगा, मतलब ए बी, और एक वैल्यू मिसिंग रहता है, तो इसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू रहेगा आपको ए बी, एक मिनट, ए बी अल्फाबेट हो जाएंगे ना, हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर रहेगा, सपोज आपको बोला है 6 4, यहाँ पर x बोला और यहाँ पर 2 बोला। अब ये x कहीं पर भी हो सकता है, और फिर आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकालना रहेगा, वैल्यू ऑफ x निकालना रहेगा। बट ये भी डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों बता दिया है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिख लीजिए। हम बाद में जब PYQ के क्वेश्चन देखेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन और भी ज्यादा सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अवर डिटर्मिनेंट मेथड, दैट इज अवर क्रेमर्स रूल। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू अच्छे से समझ में आया रहेगा। एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व आउट किया है। अब जिनको ऐसा लगेगा कि भाई ये डिटर्मिनेंट में नॉर्मल चीजें करवाने वाला है, वो तो फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बता के दे दिया है। इससे रिलेटेड अगर चाहिए तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते, चलो देखते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किया था ना, तो मेरा आंसर देखो, इसका फर्स्ट का आंसर हम लेते हैं। सपोज ए वाला जो डिटर्मिनेंट है, ए का वैल्यू आपको सपोज कितना दिया है भाई, 5 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, बराबर। अब इसमें मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ए का वैल्यू देखो कितना आएगा, 5 × 9 माइनस 7 × 3, तो हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 माइनस 7 3 ज़ा 21, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। दैट मीन्स ए का वैल्यू कितना आ गया 24। बट एग्जाम में क्वेश्चन ये रहेगा क्या, नहीं, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा उनको पता है कि भाई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा इफ द वैल्यू ऑफ ए इज, ये नहीं आएगा, इज 24, देन फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। एक मिनट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हम लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट में आपको किसका वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट में आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 9। याद रखना कोई भी एक ही वैल्यू मिसिंग रहेगा, 4 के 4 या फिर 2 के 2 या फिर 3 के 3 मिसिंग कभी नहीं होंगे। चलो जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन देख लो कैसा जाएगा। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है a करस्पॉन्ड्स टू विच डिटर्मिनेंट, 5 x 3 और 9, इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। फिर a को आप कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं ना, 5 × 9 फिर माइनस 3 × x, फिर a का वैल्यू देखो कितना दिया 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24, 5 9 ज़ा 45, माइनस ये कितना हो जाएगा 3x। अब ये 45 को इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब फर्दर जब इसका सॉल्विंग करेंगे तो 45 माइनस 24 कितना होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 21, बट माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब ये माइनस माइनस हट जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस 21 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। देखो x का वैल्यू हमने जो रिप्लेस किया है यहाँ पर और यहाँ पर, देखो दोनों वैल्यू सेम है 7। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ रहेगी। एक टॉपिक खत्म हो गया, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, सिर्फ यही क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मिलेंगे इसके सीरीज के आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।